नाउ स्टूडेंट, रिसिप्ट कैसे कहते हैं? When money is received due to consequence of business transaction, it is known as a receipt. जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो कोई भी, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में जो पैसे मिलते हैं वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि आप जैसे कि आपने स्कूल में गए, आपका स्कूल का फीस बना, तो स्कूल ने आपको एक रिसिप्ट दी थी। तो रिसिप्ट यानी आपको पैसे रिसीव करना। When money is received due to consequence of business transaction, बिजनेस ट्रांजेक्शन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको पैसे मिलते हैं, तो उससे आप रिसिप्ट कहते हो। अब रिसिप्ट जो है वो दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ये है जो डेली नहीं मिलता है, ओकेजनली मिलता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो डेली मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिसका बिजनेस करते हो, यानी कि गुड्स इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो ये सारा रेगुलर डेली डे टू डे लाइफ में डेली मिलता है, तो रेवेन्यू इनकम है। कैपिटल इनकम यानी जो रेगुलरली नहीं मिलता है, ओकेजनली मिलता है, यानी कि सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। तो ये जो सेल करते हैं, जो आप रिसिप्ट यानी पैसे मिलते हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट है। आपने किससे पैसे उधार लिए तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। पैसे उधार लिए तो आपका लोन इट्स ओके, लेकिन पैसे का जो मनी आ रहा है, मनी, उसको रिसिप्ट बोलते हैं। बच्चों रिसिप्ट किसको बोलते हैं? मनी, जो पैसे आते हैं। दादी जी की फोटो वाली नोट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इससे जो पैसे आते हैं ना, मनी रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट बोलते हैं। चाहे ये पैसे आपने गुड्स सोल्ड किया और आया, चाहे आपने किसी से उधार लिया और पैसे तो आए ना, तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये जो रिसिप्ट है वो दो टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो बच्चों कैपिटल रिसिप्ट क्या है? डेली नहीं मिलता है। तो कैपिटल रिसिप्ट किस तरह से मिलता है? दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसीव रेगुलरली। दिस रिसिप्ट इज प्रोकर फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। This receipt is obtained by issue of debenture, by issue of shares, etc. तो कैपिटल रिसिप्ट रेगुलर नहीं मिलता है। बच्चों याद रखो, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट दो टाइप की होती है, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो रेगुलर नहीं मिलता है। रिसिप्ट दो पार्ट होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट रेगुलर नहीं मिलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर मिलता है। सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आप जो भी गुड्स सोल्ड करते हो, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारा जो डे टू डे लाइफ में डेली मिलता है वो है रेवेन्यू रिसीव। चलो, तो अब मैंने आपको जो इसके बारे में बताया, तो अब आप में से मैं किसी को पूछता हूँ। चलो काव्या, आप बताओ तो रिसिप्ट के बारे में आप क्या समझे? काव्या सर वापस समझाओ ना एक बार। चलो वापस समझाते हैं रिसिप्ट क्या है, तो उसके बारे में आप अपने वर्ड में भी कह सकते हैं, इज नॉट कंपल्सरी मेरे वर्ड में कहो। When money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. When money is received, when money is received, when money is received due to business transaction, it is known as receipt. When money is received due to business transaction, it is known as receipt. चलो आप बोलो बेटा। When money is received due to business transaction is called receipt. अरे वाह, वेरी गुड। अब कौन बोलेगा? ओके, चलो अब रिसिप्ट का तुम और कोई एग्जांपल दो, चंद दे अपना कोई खुद का बना हुआ एग्जांपल कि तुमने क्या किया तो आपको पैसे मिल रहे हैं। रिसिप्ट, पैसे चाहिए, ऐसा क्या करेगा? ये चाहिए रिसिप्ट, जैसे स्कूल में पैसे भरे दो। हाँ, चलो इसे तुझे तो लेने हैं, पढ़ने की बात मत कर, अभी लेने हैं। तू क्या करेगा? पैसे कहाँ से लाएगा? रिसीव, पैसे चाहिए, ऐसे तुझे चाहिए, अभी पढ़ने नहीं है, मुझे लेने लेने लेने। सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को, आप क्या बोल रहे हो?
रिसिप्ट रिसिप्ट तुझे पैसे लेने हैं, पैसे लेने मतलब समझ में आ रहा है, पैसा क्या करेगा, कुछ तुझे पैसा देगा। हाँ तो लेने हैं तो किससे लूँ? किससे तुझे कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तुझे पैसे कब मिलेंगे बोल, पता है तुझे? कुछ बेचेगा तो पैसे मिलेंगे ना, कुछ बेच, क्या बेचेगा? मोबाइल बेच देते चलो, हर रोज का जो बेचते वही। कौन सा मोबाइल दे है तेरे पास? लिनोवो, एप्पल है, बाद में आईफोन है, बाद में वीवो है, जियो नहीं है। दूसरा कौन सा ये बोल, कौन सा बेचना है? आईफोन आईफोन बेचना है, कितने में बेचना है? 10,000। 10,000 anyone is 10,000 में आईफोन बेचना है, किसको लेना है भाई? सर मॉडल नंबर तो पूछो कौन सा है? ए मॉडल बोल कौन सा है? 5 है चाहिए। पुराना मॉडल है। मैं नहीं रख अपने पास। कोई कितने देगा है तो चलो मैं दे देता हूँ, 100 रुपए दे दूँ? सर ऐसा थोड़ी ना चलता है। ले बेचो। आईफोन 11 है चाहिए, 11। अन्य कोई खरीदेगा भी नहीं। 11 है, 11 चाहिए, 11। चलो भाई, मेरे पास तो देख अभी तो 100 रुपए पड़े हैं, मैं 100 रुपए तुझे दे रहा हूँ, तो 100 रुपए दे, ये हो गया, ये तुझे दिया, ये तेरा रिसिप्ट हो गया, इसी को बोलते हैं रिसिप्ट। 100 रुपए तुझे मिला है ना, फोन दे, फोन दे, व्हाट्सअप करता 100 हूँ। रुपए तेरा रिसिप्ट हो गया, मतलब क्या किसको बोलते हैं? हाँ सर। ऐसा कोई और बच्चा ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है कि जिसमें मैं उसको रिसिप्ट दूं इस तरह से? कोई और एग्जाम्पल दो, चलो। इससे लेने, रिसीप्ट मतलब लेने हो बच्चों, आपको पैसे आपको लेने हैं, मुझे देने हैं, आप बोलो मैं दूंगा पैसे आपको, पहले आप बोलो कुछ एग्जाम्पल। प्राची, विशाखा, मित्तल, मीरा, कुछ एग्जाम्पल दो बेटा, पैसे मैं देता हूँ, चलो। सर बोले बेटा। मीरा बोलो न बेटा। सर वॉच, हाँ, आपको कौन सी बेचेगी बोलना? फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक, ओके। इतना छोटा मॉडल है, बड़ा मॉडल है? नहीं छोटा, रिस्ट वॉच है। टेनिस वॉच है, कितने में बेचेगी? 2,000। और ज्यादा है तो फास्ट ट्रैक है ना। फास्ट ट्रैक है इसलिए। हाँ। मेरे पास तो भी अभी 50 रुपए पड़े हैं। अभी मैं तो 50 रुपए दे रहा हूँ, मुझे जो वॉच देते ना अभी, 50 रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपए, ठीक है? ये 50 रुपए तो देख, तेरे पास में 50 रुपए रिसिप्ट हुआ, ये क्या हो गया? तुम्हारा रिसिप्ट हुआ। अभी वॉच दे दो ना, वॉच 50 रुपया आपका हो गया रिसिप्ट। तो रिसिप्ट किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? रिसिप्ट किसको बोलते हैं? यस सर। ओके, ये प्रैक्टिकल एग्जाम इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसको रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये तो रिसिप्ट है 2 टाइप के, देखो, कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। कैपिटल यानी ओकेजनली होता है, डेली नहीं होता है, रेगुलर नेचर में ही होता है। रेवेन्यू क्या होता है? रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब अगर आपका वॉच का बिजनेस है तो आप हर रोज किसी न किसी को आपकी वॉच बेचोगे, तो हर रोज आप वॉच बेचते हो तो रेवेन्यू रिसीव है। लेकिन हम बात करते हैं फर्नीचर, आपकी दुकान में कोई सोफा पुराना सोफा सेट पड़ा है, हर रोज सोफा सेट पुराने होते हैं, सोफा सेट तो कभी बेचते हो ना, फर्नीचर बेचते हो, वो कैपिटल रिसीव, दोनों में पैसे तो मिलेंगे। समझ आ रहा है प्राची? चाहे तुम फर्नीचर बेचो तो भी रिसिप्ट होगा, और आप वॉच बेचो तो भी होगा, तो रिसिप्ट, पैसे तो आपको मिलेंगे। लेकिन वॉच बेचा वो आपका बिजनेस है, वॉच की दुकान है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है।
और जो आपने सोफा सेट बेचा वो कैपिटल रिसीट। तो कोई एनीवन एल्स कोई बच्चा मुझे कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का एक और एग्जांपल दे सकता है कि सर मैंने ये बेचा, ये कैपिटल रिसीट। वापस मैं बोलता हूँ, फर्नीचर बेचा कैपिटल रिसीट, लेकिन मैंने वॉच बेचा रेवेन्यू रिसीट। तो इसका और एग्जांपल दो मुझे, कौन देगा? चलो बच्चों, मोक्षेश चल बोल बेटा, एक एग्जांपल दे कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट का। चंद्रेश, देखो आप सबको रिसीट तो समझ में आ गया, मुझे पता है रिसीट कैसे होता है, मैंने समझा, आप सबको समझ में आ गया। अब रिसीट में भी दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू। कैपिटल रेगुलरली इसमें नहीं मिलते हैं, रेवेन्यू रेगुलर मिलते हैं। तो चलो दोनों का एक एग्जांपल बोल रहा है, एग्जांपल मीरा एग्जांपल दो बेटा, मीरा एग्जांपल दो। सर कोई शॉप रेंट में देनी हो। हाँ, तो आपको रिसीट होगा डेफिनेटली। आपकी खुद की एक शॉप है, आपने रेंट पे दे दी, रिसीट है। अब वही तो मुझे आपको, आप लोगों को मुझे बताना है मीरा, तेरा रिसीट है, एवरी मंथ तुझे रेंट मिलेगा, लेकिन ये रिसीट कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल गलत बेटा, रेवेन्यू। क्यों? हर मंथ ये तेरी दुकान है, हर महीने में तुझे सपोज 10,000 है, तो हर महीने जैसे कि जून खत्म हुआ, मैं जुलाई में 1 जुलाई को तुझे दे दूंगा 10,000 रेंट, जुलाई खत्म हो गया अगस्त में ले 10,000 रेंट। तो रेगुलरली मिल रहा है ना। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का रेगुलर यानी कि डे टू डे ट्रांजेक्शन में डेली या एवरी मंथ तुझे मिल रहा है रेवेन्यू रिसीट। रिसीट का एग्जांपल सही है, रिसीट है, पैसे मिल रहे हैं, बट कैपिटल नहीं। रेवेन्यू कैपिटल का मतलब क्या है? रेगुलर नहीं मिल रहा है। रेगुलर नहीं मिल रहा है मतलब 6 महीने, 12 महीने या 1 साल, 2 साल, 5 साल में एक ही बार मिलता है, वो है कैपिटल रेवेन्यू। ये कैपिटल रिसीट, ये रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रेगुलरली मिलती है। रेगुलर किसमें से मिलती है? आप चाहे कोई भी गुड्स होल्ड करते हो, कमीशन रेगुलर मिलता है, रेंट रेगुलर मिलता है, इंटरेस्ट रेगुलर मिलता है, भाड़ा जो है वो रेगुलर मिलता है, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट किसको बोलते हैं? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, सेल ऑफ ओल्ड मोबाइल, ये सारी चीजें है, वो है बेच के जो बेचते आते हैं वो रेवेन्यू। आप डेली अपना पुराना फंड बेचते हो? नहीं, डेली पुराना फंड नहीं बेचते हैं, कैपिटल रिसीट। आप डेली अपना पुराना फर्नीचर बेचते हो? नहीं सर, डेली पुराना फर्नीचर नहीं बेचते हैं, कैपिटल रिसीट। समझ में आ रहा है? अब चलो कोई और बच्चा मुझे एग्जांपल दो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का। सर मैं दूं? हाँ बोल। हाँ सर, हम हमारा घर बेच रहे हैं, वो हो गया कैपिटल। और अभी जैसे कोरोना है तो मैं सैनिटाइजर बेचूंगा तो वो रेवेन्यू हो गया। क्या नाम है तेरा? बोल दो। सर हिमांशु। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हिमांशु, बिल्कुल परफेक्ट। Thank you, sir. डेली बेचता, डेली बेचेगा, तेरा रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन तेरा मकान तो डेली नहीं बेचेगा, कैपिटल है। वाह, वेरी गुड, मैं बहुत खुश हो गया, बहुत मस्त एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड हिमांशु। और कोई बच्चा? थैंक यू। और कोई बच्चा? सोचो, दिमाग लगाओ तो इसमें मजा आएगा आपको कि रेवेन्यू डेली क्या बेच रहे हो अभी, और कैपिटल जो डेली नहीं बेचना है वो एक बच्चा। चलो और कौन देगा एग्जाम्पल? नाम बोलना अपना मुझे। मम्मी तो चल, मम्मियाँ हॉटस्पॉट भी
आप लगा श्रेय पटेल હા, સર. હા હા સર વિચારું જ છું. વિચાર જ છે. અરે જલ્દી વિચાર હા. હા. અરે ચંદ્રેશ એક તો વિચાર મને કે કેપિટલ રિસીપ્ટ કોને કહેવાય? हेलो सर सर હા કોણ? चंद्रेश ચંદ્રેશ કોણ? चंद्रेश चंद्रेश ચંદ્રેશ બોલ. હા, બોલ, બોલ બેટા. આપણે કાર હરોજ ના વેચીએ તો આપણે કેપિટલ રિસિપ્ટ થશે કાર. હા હા અને ધારો કે તમે ટીચિંગ કરો છો હા તો આપણે એ રિન્યુ થશે પેલું રિન્યુ રિસિપ્ટ. બિલકુલ સહી જવાબ. હું ટીચિંગ કરું છું, મને રેગ્યુલર ઇન્કમ મળે છે. તમે મને મહિને 2 મહિને રેગ્યુલર ફીસ આપવાના છો, રેવન્યુ ઇન્કમ. પણ હું મારી જૂની ઓલ્ડ કાર છે મારી વેગનાર જૂની, એ વેચ્યું તે કેપિટલ વેચ્યું, કારણ કે રોજ રોજ વેગનાર વેચવા જવાના. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. બસ આવું મસ્ત વિચાર यार, કેવું मस्त તમે આમ सोचो तो परफेक्ट साथी बोलो जब नहीं तो इसके लिए दिमाग को थोड़ा जोर डालना पड़ेगा. जंग लग गया लगता है 2-3 महीने में. चलो सोचो और कोई बच्चा. प्राची आज तूने इसके आंसर नहीं दिया. तो मैं बोलूं हाँ बोल. युग. हाँ यू बोल बेटा. सर जैसे कि कोई डोनेशन दिया तो वो कैपिटल रिसिप्ट हुआ और कोई रेंट रिसीव किया तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट. रेंट का बिल्कुल सही बोला. रेंट रिसीव का रेवेन्यू रिसिप्ट है. लेकिन तू किसी को डोनेशन देगा तो तेरे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? वो पता है. तू डोनेशन देने की बात कर रहा है यहाँ के लेने की बात कर रहा है? लेने की बात कर रहा हूँ. क्या? सन कैंप खोला तो उसमें हमको मिलेंगे ना किसका? डोनेशन कैंप. हाँ डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप खोला. हाँ आज पर इसमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं तो पैसे की बात कर रहा हूँ. ब्लड डोनेशन में ब्लड आता है. रेंट का एग्जाम्पल सही है. रेंट रिवेन्यू का. पर ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहा है बेटा. ब्लड डोनेशन ब्लड. हाँ तो ब्लड डोनेशन में पैसे किससे आएंगे बेटा? मुझे जहाँ तक पता है ब्लड डोनेशन फ्री ऑफ चार्ज होता है. मतलब जैसे कि मैं अपना ब्लड डोनेट करने गया, मैं फ्री ऑफ चार्ज ही उसको डोनेट करने जाता हूँ, कोई मुझे पैसे देता नहीं है. तो मैंने कभी देखा नहीं. अपने ब्लड डोनेट करने जाता हूँ तो वो पैसे नहीं देता. नॉर्मली लोग फ्री ऑफ चार्ज में मतलब सेवा एज अ सर्विस सेवा के तौर पे ब्लड डोनेट करके आ जाते हैं कि किसी जरूरतमंद पेशेंट को हेल्प हो इसके लिए. तो उसमें कभी पैसे मिलते नहीं मुझे मेरे ख्याल. वो रेंट वाला सही है. रेंट तुझे बार बार मिलेगा. रेवेन्यू कैपिटल का कोई और अच्छा एग्जाम्पल दे देता है. मैं बोलूँ सर? हाँ बोल बोल. चंद्रेश. हाँ चंद्रेश. सर जैसे कि लैपटॉप का है, लैपटॉप 1 साल में कितने बिके वो तो परफेक्ट तो होता नहीं है, ज़्यादा या कम बिकते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गए. और जैसे कि एंटीवायरस है लैपटॉप के, 1 साल में जितने हमारे जो कंटिन्यूस कस्टमर है वो जैसे 500 1 साल में, तो 500 वो लेने वाले हैं तो हमारी वो रिन्यू रिसिप्ट हो गई. ओके चलो अब तुझे आप बता. अगर चंद्रेश बेटा अगर आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर लैपटॉप से लेके कंप्यूटर प्रिंटर से लेके कंप्यूटर एंटीवायरस से लेके, अब इसमें से जो आपकी इनकम होती है वो सारी इनकम रेवेन्यू रिसीप्ट है. इनकी कैपिटल रिसीप्ट नहीं है. क्यों? लैपटॉप 1 साल में एक तो कम से कम बेचेगा ना. यहाँ रेवेन्यू रिसीप्ट के लिए टाइम लिमिट क्या है? 12 महीने. ये रेवेन्यू रिसीप्ट का टाइम लिमिट क्या है? 12 मंथ. अगर 12 महीने में एक भी कोई लैपटॉप बेचता है मतलब वो रेवेन्यू रिसीप्ट. नॉर्मली हर लोग एक दिन में नहीं बेचता, बट 15 दिन 1 हफ्ता या 1 महीने में एक को बेचता होगा. रेवेन्यू रिसीप्ट. और दूसरी बात, अब जिस चीज का बिजनेस करते हो वो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है.
अगर आपका कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर का कीबोर्ड, कंप्यूटर का माउस, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, तो क्या बोलते हैं, सब कुछ आ गया अंदर, एंटीवायरस, माउस, तो सारी चीजें रेवेन्यू इनकम होता है। लेकिन अब सुनाओ चंद्र, लेकिन जैसे कि मैं टीचर हूँ, बरोबर, अब मैं अगर मेरा पुराना लैपटॉप बेचता हूँ, हेलो सर, तो मेरे लिए क्या 2 मिनट ही बाकी है। कितनी मिनट बाकी है? 2 मिनट। हाँ तो चलो, सारे बच्चे मैं ठीक हो जाता हूँ, वापस ज्वाइन होते हैं। तो क्या? ओके, देखो बच्चों, अगर मीटिंग एंड हो जाए ना तो मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, उसी लिंक पे वापस ज्वाइन हो जाना है। तुम्हारा लिंक ही सेंड, तो पुरानी लिंक पे वापस ज्वाइन हो जाना, खत्म हो जाती है मैं वापस चालू कर दूंगा। चलो भाई, कहाँ आए थे हम? सुनो चंद्रेश, मैं टीचर हूँ, अगर मैं मेरा पुराना लैपटॉप, मेरा पुराना लैपटॉप बेच देता हूँ, मुझे पैसे मिलते तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप का बिजनेस नहीं है, मैं ओकेजनली एक ही बार लैपटॉप बेच रहा हूँ, कैपिटल रिसीप्ट। लेकिन तेरा रेवेन्यू रिसीप्ट है, क्यों? तो तेरा तो बिजनेस ही वही है सर। भाई चंद्रेश का बिजनेस क्या है? लैपटॉप खरीदना, बेचना, फिर वो मोबाइल, सर क्या बोलते हैं, वो डेस्कटॉप खरीदना, बेचना, एंटीवायरस खरीदना, बेचना, माउस, कीबोर्ड, तो वो तुम्हारा बिजनेस है। तो भले ही तू साल में 2 लैपटॉप बेचता है कि 50 बेचता है कि 5 लाख लैपटॉप बेचता है, बस रेवेन्यू इनकम होती है। जिसका बिजनेस कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और तो कैपिटल बेसिस में क्या आता है कि जो आप ओकेजनली नहीं करते, जिसका आपका बिजनेस नहीं, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं हर रोज अपना लैपटॉप नहीं बेचूंगा, मैं मोबाइल, अगर मैं मोबाइल बेचता हूँ तो भी मेरा कैपिटल रिसीप्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस थोड़ी मोबाइल बेचना है, मेरा बिजनेस तो टीचिंग करना है, तो मैं अगर मोबाइल बेचता हूँ तो वो मेरा कैपिटल रिसीप्ट है। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे की मोबाइल की शॉप है, कि जैसे कि मेरा सागर बोले सर मेरी मोबाइल की शॉप है, अब सागर की अगर मोबाइल की शॉप है तो सागर दिन में 5 फोन बेचे, या 1 हफ्ते में 5 बेचे, या 1 साल में 5 फोन बेचे, लेकिन वो उसका रेवेन्यू रिसीप्ट है। सागर अगर मोबाइल की दुकान है और तुम मोबाइल बेचते हो तो तुम्हारा रेवेन्यू रिसीप्ट। चलो और कोई बच्चा? सर मैं बताऊं? हाँ बता। सर जो कमीशन से इनकम मिलती है वो और रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। गुड, आगे कैपिटल। और कैपिटल में जो एसेट्स को बेचेंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन वो असेट के नाम ही तो बोल रहे हैं, कौन सी असेट बेचेगा? बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्या बेचेगा? अभी जो होगा उसमें बेच देंगे। आप असेट के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी असेट्स आती है बिजनेस में? सोचते हैं सर। लैंड, बिल्डिंग, लैंड भी बेच देते हैं। तो ये चीजें, ये असेट्स है, इसको आप बेचोगे तो वो कैपिटल होगा। जैसे देखो मोबाइल है ना, वो भी एक असेट है, ध्यान से सुनो बच्चों, मोबाइल असेट है, लेकिन जिसकी मोबाइल की दुकान है उसके लिए वो गुड्स है, फर्नीचर। तो जिसकी फर्नीचर की दुकान है उसके लिए वो फर्नीचर गुड्स है, लेकिन जिसकी फर्नीचर की दुकान नहीं है उसके लिए वो असेट है। समझ में आ रहा? थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर नहीं हुई, ध्यान से सुनो और समझो। जैसे कि आपका मोबाइल का दुकान है, मोबाइल बेचते हो, पैसे मिलते हैं तो रेवेन्यू बेसिस, लेकिन मोबाइल का दुकान है और फर्नीचर बेचते हो तो कैपिटल, वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा। अब सुनो ध्यान से, आपका फर्नीचर का दुकान है, अब फर्नीचर का दुकान है तब आप सोफा सेट या फिर डाइनिंग टेबल या डबल बेड बेचते हो, आपका रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। क्यों? अभी आपका किसका दुकान है? फर्नीचर का, फर्नीचर का आपका दुकान है, आप सोफा सेट, डबल बेड, डाइनिंग टेबल उसके बेचते हो, रेवेन्यू इनकम है। लेकिन अब अगर आप मोबाइल बेचते हो तो कौन सा इनकम है? कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम है, क्योंकि अभी आपका दुकान कौन सा है? फर्नीचर का दुकान है, तो फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर बेचते हो, रेवेन्यू रिसीप्ट है, लेकिन मोबाइल बेचा तो वो कैपिटल रिसीप्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन है वो समझ में आया कि है?
आया आ सर गया। यस सर। ओके गर्ल्स। यस सर, आ गया। यस सर। आया। यस सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैपिटल रेवेन्यू किसको कहते हैं? वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका जिस चीज का बिजनेस है उसमें से जो पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर बेचते हो, सोफा सेट, डबल बेड, डाइनिंग टेबल, रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन फर्नीचर के बिजनेस वाला अगर वो अपना मोबाइल बेचेगा पुराना तो वो उसके लिए कैपिटल रिसीट। चलो इसका उल्टा करते हैं। अब आपका मोबाइल का दुकान है, आपका मोबाइल का दुकान है तो डेली जो भी ओप्पो, सैमसंग, वीवो और कौन से आते हैं, रियलमी, रेडमी, आईफोन, ये सब कोई भी MI बेचते हो रेवेन्यू इनकम बनता है। रेवेन्यू इनकम क्यों? आपका बिजनेस ही मोबाइल बेचना है, आपका बिजनेस है वही मोबाइल बेचना बिजनेस है। तो चाहे आप नोकिया, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो जो भी बेचते हो रेवेन्यू इनकम। लेकिन ये मोबाइल की दुकान वाला अपने दुकान में कोई पुराना फर्नीचर, पुराना टेबल पड़ा है और उसको जो बेचता है तो बोलो वो इनकम कौन सी हो गई? कैपिटल। अरे वाह, वेरी गुड, वो इनकम हो गई कैपिटल। बोलो अब तो डिफरेंस दिमाग में क्लियर हुआ? यस सर हाँ सर। पक्का गर्ल्स? यस सर। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट। ये जो मैंने लिखा ना रिसिप्ट, उसके बाद पेमेंट। अब पेमेंट की डेफिनेशन क्या है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मनी पेड ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। मनी पेड, ये मनी, ये दिख रहा है, मनी पेड ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। इनकी डेफिनेशन है मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने पूरा शॉर्ट बना दिया। मनी पेड, मनी, ये दिख रहा है, मनी पेड ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। कोई पेमेंट की डेफिनेशन सब बच्चों को आएगी? कौन बोलेगा? यू बोलेगा? यस सर। यू बोले बेटा। मनी पेड ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। वेरी गुड, श्री पटेल। ऊपर की तरह कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अब बच्चों एक्सपेंडिचर में बात करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? तो जो डे टू डे लाइफ में डेली आप रूटीन में एक्सपेंडिचर करते हो, डेली आप एक्सपेंडिचर जो करते हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले तो सपोज आपका मोबाइल का दुकान है, तो मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल बेचने के लिए खरीदने तो पड़ेंगे ना, तो वो जो खरीद रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बिजनेस चलाना है, फ्लाइट का बिल आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन का बिल आता है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सब स्टेशनरी खरीदना पड़ता है, पेन, पेंसिल, ऐसा कुछ खरीदना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मार्केटिंग करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ता है। देखिए आज के दिन में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता है। क्या मार्केटिंग का रूल्स है? जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। वो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कोई सिर्फ एक बार एडवर्टीजमेंट किया, सर मैंने एक बार किया, अब लाइफ में कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करने का, हो गया एडवर्टीजमेंट, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अरे सैमसंग कंपनी भी हर वो नए फोन की एडवर्टीजमेंट करती है। क्यों? सोनी टीवी देख लो, पैनासोनिक टीवी देख लो, कोई भी टीवी, कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, सबको मार्केटिंग करना पड़ता है। चाहे मर्सिडीज भी टीम में ऐड आती है, आप देख लो, मर्सिडीज की भी टीम में ऐड आती है। क्यों? कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, मार्केटिंग नॉर्मली करना पड़ता
है तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बच्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको पता चलता है डेली डे टू डे लाइफ में मे भी एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको रेगुलर उसको करना ही पड़ता है। 12 महीने के अंदर कम से कम एक बार तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जो रेगुलर नहीं करते हो, जैसे कि आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन कुछ भी खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदा, प्लांट, मशीन कुछ भी खरीदा, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप डेली उसको नहीं खर्चते हो। अब देखो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, पैसे जाते हो बच्चों, ये एक्सपेंडिचर में क्या है, स्टॉकिंग ऑर्डर है आपकी, ये गई आपके पास नहीं रहती है, पैसे चुकाने हैं, समझ आ रहा है ना, पेमेंट। तो चलो आप में से कोई बच्चे मुझे एग्जांपल दो रेवेन्यू एंड कैपिटल का, कौन देगा बोलो? हाँ सर, जैसे हम मेडिकल खोल रहे हैं उसके लिए हमको पहले शॉप खरीदनी पड़ेगी, मतलब एक दुकान खरीदनी पड़ेगी, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू जो उसकी दवाइयाँ हम खरीदेंगे वो हो गया रेवेन्यू। गुड 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 गुड, बिल्कुल सही बोला तू। शॉप खरीदा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको चलाने के लिए दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ खरीद के बेचना है तो डेली दवाइयाँ खरीदनी है और डेली पेमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या नाम है तेरा? सर हिमांशु। हिमांशु, तेरे दिमाग में बहुत बड़े बात, पापा की दुकान है कि क्या? ना सर। पापा बिजनेस करते हैं? नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है, क्योंकि बिजनेसमैन के लड़कियों के साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छी आती है, उसके दिमाग में बिजनेस ही आता है, ये कैपिटल है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देता है। चलो एनीवन एल्स बिजनेस में नहीं गिनाता है एक्चुअली, बट आपकी लैंग्वेज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेली पकौड़ी खाते हो ना, डेली मतलब 2-4 दिन में, एक हफ्ते में 1 बार 2 बार दाबेली को, जय भवानी का वड़ा पाव, ये सोनो खाते हो नहीं? बच्चों आंसर तो दो, खाते हो कि नहीं? ना सर, नहीं खाते। सर कोरोना में कहाँ बाहर निकलेंगे? लॉकडाउन है तो कहाँ कोरोना में अगर कोरोना नहीं होता तो खाते हो कि नहीं? नो सर। खाते हैं। कोरोना नहीं होता दबा के खाते हो, पानी पूरी लड़कियों को पूछो, मित्तल, मीरा, प्राची को, है प्राची, कोरोना नहीं होता था पकौड़ी दबा के नहीं खाते हो? हाँ सर। हाँ, तो फिर ये सब खाते हैं, मीरा, मित्तल, विशाखा। एक कोरोना नहीं होते तब तो दबा के पकौड़ी खाते हो। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्राची वो रेवेन्यू है। सर हम वो पकौड़ी वाले भैया के पास डेली जाते हैं, डेली पकौड़ी खाते हैं, बट बिजनेस पे तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना। बिजनेस पे बिजनेस का एग्जाम्पल देना होता तो ऐसा कोई मुझे एग्जाम्पल दो कि जो आप डेली एक्सपेंस होता है बिजनेस में। देना बेटा कोई एग्जाम्पल जो डेली होता हो। सर मैं बताऊं? बता। सर अगर हमने कोई बिजनेस के लिए लैंड या कोई प्रॉपर्टी ली तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और उसमें कोई वर्कर या एम्प्लॉय रखे तो उनको सैलरी या वेजेस देनी होगी तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बिल्कुल सही, देख मैंने लिखा है ना, रेवेन्यू में सैलरी पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो और कोई? देखो मैं लिख भी रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बिल, आपके दुकान का बिल हर 2 महीने में आता है कि नहीं बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने किसी से पैसे उधार लिए तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, हर 2 महीने इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। देखो मेरी बात तो, मैंने बैंक से मेरा फ्लैट है वो EMI से लिया है, EMI से जो फ्लैट लिया है इसका इंस्टॉलमेंट आता है 27,387। मेरा जो फ्लैट का इंस्टॉलमेंट आता है 27,387, जिसमें मुझे बैंक हर महीने कुछ 22,380 इतना इंटरेस्ट लेती है बैंक से, और बाकी का प्रिंसिपल। तो हर महीने मुझे 22,380 इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है बैंक को, रेगुलर एवरी मंथ में चुका रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसे बिजनेस ने कोई भी लोन लिया होता है, जैसे कि अभी मेरे हिमांशु ने बोला कि मैंने दुकान लिया, बरोबर,
दुकान तूने खरीदा, बट दुकान खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे, तूने 10 लाख बैंक से लोन लिया, तो लोन पर तुझे जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट पे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो किसी को कमीशन चुकाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार इंटरेस्ट चुकाना है, बार बार कमीशन चुकाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपने कोई लैंड खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन मतलब बच्चों आपको पता है मशीन किसको बोलते हैं? आप में से बच्चों में से किसी ने मशीन देखा है कोई भी? सर मोबाइल फोन। हाँ चलो, मोबाइल एक प्रॉपर्टी ही है, बट जो मशीन में किसकी बात कर रहा हूँ पता है? आप डिस्कवरी चैनल शायद देखते हो, तो जैसे कि कार मैन्युफैक्चर होती है, तो कार एक बहुत बड़ी मशीनरी पर मैन्युफैक्चर होती है। आपका मोबाइल ही देखो, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो एक मशीनरी पर ही बनता है। मैं मेरी बात करूँ, मैंने जो एक बात देखा था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 23 ईयर्स पहले, 1997, 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब सीए करता था, और सीए करते टाइम हमारे क्या आर्टिकल 6 कंपलसरी होती है, तो आर्टिकल 6 से हमें अलग अलग जगह पे ऑडिट पे जाना पड़ता है। मैं तब बड़ौदा की एक बेस्ट सेरामिक करके टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑडिट में गया था, और जो अपने वेरिफाइड प्राइस लगे होते ना हमारे फ्लैट में, तो बेस्ट सेरामिक आप गूगल में सर्च मारो, अभी भी बहुत अच्छी कंपनी है बेस्ट सेरामिक, जो टाइल्स मेकिंग कंपनी है, बड़ौदा में अभी एट प्रेजेंट है। तो मैं उसका ऑडिट करने गया था। अब ऑडिट करने में क्या होता है, उन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट सही लिखेगी वो सब हमें चेक करना होता है, बट हम लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं कि फैक्ट्री क्या है, कहाँ से चलती, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट चेक कर लेते हैं। तो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन फैक्ट्री का किया था, तो वहां पर मैंने देखे थे बड़ी बड़ी जायंट मशीनरी थी। हमने क्या इनिशियली आप इस बैटरी पर टाइल्स बनाते कैसे हो, हमें इन्फॉर्मेशन दो। उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले उसने कहा हम तमिलनाडु या कर्नाटक से एक मिट्टी का नाम लिया था, ये जो मिट्टी क्ले बोलते थे वो लोग, ये क्ले हम तमिलनाडु कर्नाटक से मंगवाते हैं। इस क्ले को हम एक बड़ा सा ड्रम था, इस ड्रम में डालते हैं, ड्रम में फिर वाटर, पानी और दूसरा लिक्विड बोले कि केमिकल है, जो सब्सटेंस हम नहीं बता सकते, तो केमिकल वो सब डाल के मिक्स कर देते हैं। फिर पूरी तरह से इसमें ये मिट्टी मिक्स हो जाए, लिक्विड जैसी बन जाए, फिर इसको इस पाइप के द्वारा एक हीटिंग मशीन में जाता है। अब हीटिंग मशीन में क्या होता है, जो 2x2 के ऐसे बॉक्स बना के रखे होते हैं, उसमें वो मिट्टी होती है, वो मिट्टी डाली जाती है। फिर वो जो मिट्टी जो ढलान हो गई होती है, वो ढलान वाली मिट्टी एक हीटिंग मशीन में जाती है। अब उस मशीन का जो हीटिंग इतना पावरफुल होता था, मुझे याद है वो मशीन से जस्ट मैं यहाँ से निकला, उसने मना किया नहीं यहाँ से मत जाइए, ये मशीन के बाजू में से जाना मतलब बहुत आपको पसीना आ जाएगा। तो भी मैं निकला, तो यहाँ से तो वहां तक गया, उससे में मेरा पूरा बॉडी पसीने से भर गया था, पूरे कपड़े गीले हो गए थे, इतना पसीना, इतना हीटिंग उस मशीन में था। फिर मैंने कहा आगे वो कहाँ जाता है, तो एक जैसे हीट हो जाती है तो वो टाइल्स पक्की हो जाती है। फिर उस टाइल पे जो भी हमें डिजाइन करनी होती है, जिस कलर की बनानी है, जो डिजाइन, वो डिजाइन मोल्डिंग होती है। तो आगे एक मशीन था जहाँ पर वो डिजाइन मोल्डिंग होती है। उस डिजाइन मोल्डिंग के बाद में पैकिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। पैकिंग डिपार्टमेंट में एक मशीन होता है जितनी टाइल्स को उठा के इस बॉक्स में रख देता है, और ये एम्प्लॉय बॉक्स को पैक करके जो हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट में वहां ले जाते हैं। तो सारी चीजें जो होती थी मशीन से, अब ये मशीन तो खरीदने पड़ेंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मशीन मुझे याद है, मशीन एक मशीन जो होती है ना बेल्ट से चलती थी। बेल्ट मतलब आपने कभी देखा होगा ऐसा गोल गोल ऐसा बेल्ट होता है, आपने देखा है कभी बेल्ट ऐसा बेल्ट होता है जिससे मशीन चलती है। आप गन्ने का जूस पीने जाते तो पता है एक ब्लैक कलर की ऐसी बेल्ट होती है, वो मशीन जैसे घूमता है। तो यहाँ पर भी इनकी एक मशीन ऐसे बेल्ट से घूमती थी। अब बात से बात निकली, मैंने कहा मशीन का बेल्ट कितने का आता है, तो उसने क्या बोला पता है, ये 2 लाख का एक बेल्ट है सर। हम स्टॉक में 5 बेल्ट एक साथ रखते हैं, अगर एक टूट गया तो दूसरा, ये जापान से मशीन मंगवाई है, जापान से बेल्ट आती है, तो एक साथ रखना पड़ता है। तो ये जो है वो है मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बार बार हर रोज नई मशीनरी बनवाएगा, हर रोज नई मशीनरी नॉट पॉसिबल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलो और कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल देगा रेवेन्यू कैपिटल का? मीरा, यस सर। बोलो बेटा, पे एग्जाम्पल दो ना कैपिटल रेवेन्यू का बेटा। सर अगर हमें कोई फीस ट्यूशन फी या फिर स्कूल फी पे करनी हो तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और अगर हमें कोई शॉप या कोई घर खरीदना हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, आपने एग्जाम्पल सही दिया, बट थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि अगर आपकी स्कूल फीस चुकाएंगे तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो ड्राइंग है। ड्राइंग मतलब आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। आप किसी और की फीस चुकाते हो, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टैक्स फीस चुकाते हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप क्या बोलते हैं, दुकान खरीदते हो, शॉप खरीदते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका प्रॉपर्टी। लेकिन जो घर मतलब अपने पर्सनल इसके लिए जो मकान खरीदा ना, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं कहला जाती, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस नाम पे खरीदा जाता है। और घर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी नॉर्मली आपके मम्मा के नाम पे पापा ने खरीदी होगी, तो वो घर की प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस में शामिल नहीं होगी, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉप खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दुकान की कोई शॉप की फीस चुकी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आपका जो भी दुकान होता है ना, तो दुकान को आपको एएमसी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक फीस चुकानी होती है, जिसको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चुकानी होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर साल चुकानी होती है। तो और कोई विशाखा? विशाखा आप नहीं देना चाहते कोई एग्जाम्पल? सागर, सागर तूने आज कुछ नहीं बोला, तो बोल बेटा। सागर सर बताया था ना, एग्जाम्पल बताया था मैंने। इसका बता दिया कैपिटल और रेवेन्यू का? हाँ। ओके, तो और कौन रह गया? हिमांशु ने भी बता दिया, यूप तूने बता दिया बेटा? नो सर। बची बता ना, याद नहीं आ रहा है कुछ? बताता हूँ सर, जैसे कि हमने कोई लाइब्रेरी खोली तो वो हुआ रेवेन्यू, और उसमें हमने अलग अलग बुक्स ली तो हुआ कैपिटल। बिल्कुल सही बोला। अब अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने एक लाइब्रेरी ओपन की, ठीक है? अब लाइब्रेरी के अंदर आपने चार्जेबल लाइब्रेरी बनाई है कि यहाँ पर 8 घंटा बैठना है तो 800 रुपया पर मंथ चार्ज देना होगा, तो ये रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि हर महीने आप 800 रुपया ले रहे हो, रेवेन्यू इनकम है। लेकिन इसी लाइब्रेरी के लिए आपने जो पुस्तकें खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो पुस्तकें हर साल नहीं खरीद, हर वो में नहीं खरीदते हो आप। पुस्तक यहाँ पर रख दी सारे लाइब्रेरी में सजा के, अब 2 साल 5 साल जो बच्चे आएंगे उसी पुस्तक को पढ़ेंगे। हमारी स्कूल की बात करें, आप स्कूल में जाके देख लो, बुक सालों से वही की वही बुक पढ़ी है। 2-5 नई बुक आती होगी, लेकिन क्या सारी बुक्स नहीं आती? हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में सारी बुक्स नहीं आती, 2-5 नहीं आती है, बट बाकी सारी वही पुरानी बुक होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। किसने दिया? क्या नाम था तेरा बेटा? यू। वेरी गुड एग्जाम्पल। चलो गर्ल्स, यार गर्ल्स को बिजनेस नहीं करना है, कोई गर्ल अब मुझे अच्छा एग्जाम्पल दे यार। प्राची, विशाखा, मीरा, मोनिका, आप गर्ल्स में तो कोई अच्छा मस्त एग्जाम्पल दो। चलो मोनिका, आई थिंक आपने एक भी बार आज आंसर नहीं दिया है, उसको दो बेटा आंसर। एक समझ में आया? समझ में तो आया, याद नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया ना, समझ में आया पर एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। एग्जाम्पल नहीं मिल रहे? ओके ओके ओके। देखो आप बच्चों, मैं आज का सेशन नहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, फिर आप बोर हो जाओगे।